नमस्कार। आज मैं एक ऐसे प्रदेश के बारे में बातें करने आया हूं जहां के मुख्यमंत्री आपको एक ही जॉब में रहते हुए कई जॉब के मज़े लेने का मौका देंगे। मतलब एक जॉब में रहकर आप कई जॉब का लुत्फ उठा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं आप। जैसे हाल ही में एक फैसला आया है कि अब बिहार सरकार ने यह एक फैसला किया है कि यहाँ के शिक्षक अब यह पता लगाएंगे कि आसपास कहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है या शराब से जो भी मौतें हो रही हैं, इसका सारा जिम्मेदारी और इसको पता लगाने की जिम्मेदारी जो दी गई है वो यहाँ के शिक्षकों को दी गई है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत मज़ेदार। मतलब अभी तक आपको पठन पाठन से संबंधित काम करने होते थे, अब आपका काम होगा कि अब आप शराब माफियाओं के बारे में भी पता लगाएंगे। और जब आप शराब माफियाओं के बारे में पता लगाएंगे, खतरा तो आप पर बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हो सकता है बिहार सरकार आपको एक पिस्टल दे दे, हाथ में एक पिस्तौल दे दे, तो धीरे धीरे आप पुलिस की तरह काम करने लगेंगे। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार। आप शिक्षक भी हैं, साथ ही साथ आपको पुलिस बनने का भी मौका मिलेगा। तो एक पद पर रहते हुए आपको कई काम और कई जॉब करने का इंजॉयमेंट और यह जो एक एडवेंचरस जॉब है वो आपको शायद मिलने जा रहा है अगर आप बिहार में रहते हैं। और एक ही जॉब में रहते हुए आपको कई जॉब के मज़े लेने का मौका मिलेगा। मतलब आप समझिए कितना शानदार है। ये एक मैसेज दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और ख़ासकर हमारे मुख्यमंत्री जी हमें एक बहुत ही शानदार मौका दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि आप शराब ना पिएं। अगर आप शराब नहीं पीते हैं, एग्जामिनेशन ऐसे चुटकी में हो जाएगा। आपके घर में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, लॉकडाउन है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोशिश करें कुछ भी हो जाए शराब ना पिए, क्योंकि जैसे ही आप शराब नहीं पीते हैं तो शायद जो रोज़गार के मौके हैं वो दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोशिश कीजिए आप शराब ना पिए। आपका एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है तो कोशिश कीजिए शराब ना पिए, क्योंकि अगर आपने शराब पी तो सारी समस्याओं का जड़ यही शराब है। अगर आपके मोहल्ले में आसपास कोई आपराधिक घटनाएं होती हैं, कोशिश कीजिए शराब ना पिए, क्योंकि जैसे ही आप शराब ना पिएंगे ये सारे अपराधी विचरण करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं। इनको लगता है कि वाह कितना अच्छा आदमी है, ये शराब नहीं पीता है। और अगर ये शराब नहीं पीता है तो इसके यहाँ हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, डकैती नहीं करनी चाहिए। साफ मैसेज है, कुछ भी हो जाए आप शराब ना पिए। इस पूरी दुनिया में भी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो शराब को रोक कर ही हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आज आप बिहार सरकार और हमारे जो मुखिया हैं उनकी इस नीति से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं हो, मैं तो यहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपके घर में अगर शादियाँ नहीं हो पा रही है, अगर आपके घर में कोई मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आसपास शराब से रिलेटेड या शराब नाम भी आ जाए, कहीं पर अगर टेलीविज़न पर शराब लिखा हुआ भी आ जाए तो कोशिश कीजिए ये शब्द आपको सुनना ना पड़े। मतलब लाखों रोगों का एक ही दवाई, हज़ारों मुश्किलों का एक ही दवाई, किसी भी राज्य को शानदार बनाना हो तो एक ही दवाई, शराब ना पिए। बचपन में जब कोई बच्चा जिद पर अड़ जाता था तो हम उसे फुसला लेते थे, लेकिन जब आपके सरकार में रहते हुए जब आपके प्रदेश का कोई मुखिया जिद पकड़ ले कि कुछ भी हो जाए सिर्फ हम एक ही काम करेंगे, शराब 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 शराब, बस एक ही बात होगी, शराब बंदी, शराब को पकड़ो, शराब को पकड़ो, शराब माफियाओं को पकड़ो, बाकी शिक्षा का स्तर गर्त में चला जाए, बाकी लोग रोज़ मरते रहें, बाकी यहाँ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को रोज़गार ना मिले। शराब नहीं मिलना चाहिए, शराब से बचे रहना चाहिए। मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है जो भी बजट पास होंगे बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार सरकार पूरा कोशिश करेगी कि पूरे देश में जो भी बजट पास हो उसमें बस एक ही बजट हो, शराब आपके यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। शराब बंदी पर ज़रूर कंट्रोल होना चाहिए। धन्यवाद।